बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को, और हमारी MCQ सीरीज़ जारी है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 के MCQs को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के MCQs को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं फर्स्ट MCQ पे। पहला MCQ है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ़ 3 × NP3 इज इक्वल टू NP4 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसी देखते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें गिवन है 3 × n टाइम्स P3 इज इक्वल टू NP4। आपको याद होगा कि हमने NPR का फार्मूला पढ़ा था, दैट इज़ n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करते हैं, 3 × n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स n और n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल का साइन है, इसने डिवाइड होना है तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल। जब मैं आपको ये चैप्टर करवा रहा था तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हमेशा बड़ी फैक्टोरियल टर्म को आपने ओपन करके छोटे तक लेकर जाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, n माइनस 3 इज़ ग्रेटर दैन n माइनस 4। तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो 3 यहीं रहेगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर हम n माइनस 3 फैक्टोरियल को एक टर्म के लिए ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हुआ, हमारे पास 3 इज इक्वल टू n माइनस 3 आ गया, और आप देख रहे हैं कि n का आंसर हमारे पास 3 + 3 यानी कि 6 आ जाता है। तो ये सारा काम स्टूडेंट्स हमने अपनी एक्सरसाइजेस में किया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे मौजूद चैप्टर नंबर 6 को नहीं देखा तो आप विजिट करके वहाँ से लाजमी देखिएगा। सेकंड एक्सरसाइज है 6.2 जिसमें परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन है राइट वो है ऑप्शन नंबर बी। हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, अगला MCQ है, कहते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड गार्डन। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो वर्ड दिया गया है हमें गार्डन, यहाँ पर कितने इसमें वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं गार्डन। तो स्टूडेंट्स ये हैं n इज़ इक्वल टू 6 है, और सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो R भी हमारे पास यहाँ पे 6 ही होगा, क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंट यूनिक वर्ड्स बनेंगे। तो यहाँ पे हम अगर इसकी परमुटेशन निकालें, एक और बात मैं आपको यहाँ MCQs बताना चाहूँगा कि किसी भी दूसरी जगह आप इस क्वेश्चन को यूँ सॉल्व होता हुआ देख सकते हैं n फैक्टोरियल की फॉर्म में। ठीक है, तो याद रखें कि n इज़ ऑल्सो इक्वल टू n फैक्टोरियल। आपकी चॉइस है कि आप NPR करें, अगर आपके पास 6P6 हो तब भी आपके पास आंसर जो है वो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, यानी कि वो आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल के इक्वली। तो अगर आप डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल कर दें, यानी जितने इसके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं उनको 6 फैक्टोरियल कर दें, तब भी अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। या फिर आप 6 वर्ड्स को 6 फॉर्म्स अल्फ़ाबेट्स में अरेंज करना चाह रहे हैं तो आप 6P6 भी कर सकते हैं, तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। तो दोनों तरह से आपके पास आंसर आएगा 720। तो कहीं पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल करके सॉल्व किया गया होगा, कहीं पे 6P6 करके सॉल्व किया गया होगा। तो दोनों तरह से आंसर आपका 720 आता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है कि इफ़ n इज़ इक्वल टू r देन NPn इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल। सो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी। 720 वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQ पे। जी स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय। याद रखें कि आपके पास कोई भी फैक्टोरियल टर्म है तो अपने फैक्टोरियल से ही डिवाइड हो सकती है। एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है कि शो दैट, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 175 पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि n फैक्टोरियल प्लस 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय द नेचुरल नंबर 2 एंड n। ठीक है, तो कोई भी फैक्टोरियल अगर आपके पास है, लाइक 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है,
तो लाइक मैं इसको अभी यूँ लिख लेता हूँ कि मेरे पास 4 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, लाइक 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5, चलें 5 ले लिए। अब ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव नंबर्स, ठीक है। अब ये खुद क्या है, ये है हमारे पास 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब अगर आपके पास आर नंबर हैं तो वो आर फैक्टोरियल से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि हेयर प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय इट्स सेल्फ नंबर, ठीक है, इट्स सेल्फ फैक्टोरियल, डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो कोई कितने भी नंबर्स का प्रोडक्ट हो, लाइक आपके पास 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो 10 फैक्टोरियल एक्चुअली लिखा हुआ है और वो अपने ही फैक्टोरियल से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसके ऑप्शन टिक कर देते हैं, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, अगला एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट, ठीक है, नंबर इन विच ऑल द ऑड एंड ओनली ऑड डिजिट्स अपीयर। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझते हैं उर्दू में कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। कहता है आपने एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें सारे के सारे आपके पास क्या होने चाहिए, 6 डिजिट नंबर होने चाहिए, ठीक है, सॉरी ऑड डिजिट्स नंबर होने चाहिए। 6 डिजिट का नंबर है और सारे के सारे उसमें ऑड ही आने चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि बीच में कोई इवन आ रहा हो। तो सबसे पहले हम काउंटिंग को देखते हैं कि हमारे पास काउंटिंग में कितने नंबर होते हैं। हमारे पास जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है स्टूडेंट 0 से लेकर 9 तक। वी हैव ऑल नंबर्स, हमारे पास जितने भी सारे नंबर्स हैं वो कितने हैं, 0 to 9 है। अब स्टूडेंट्स 0 से लेकर 9 तक आपके पास ऑड नंबर कितने हैं, ऑड नंबर्स हैं आपके पास, एक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 5। वी हैव 5 ऑड नंबर्स। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमने 6 डिजिट नंबर बनाना है और उसमें सारे ऑड नंबर रखने हैं, ठीक है, बट वी हैव टू मेक 6 डिजिट नंबर, हमने एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है, लाइक 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास टोटल ऑड नंबर्स हैं 5, लेकिन हमारे पास हमने बनाने हैं 6 डिजिट। इसका मतलब कि एक डिजिट ऐसा होगा जहाँ पे रेपिटेशन हो सकती है, इन्हीं ऑड में से कोई एक नंबर आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। 5 प्लेसेस तो यूनिकली फिल हो गई। अब 6 भी ऑड ही होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि इन पांचों में से कोई एक नंबर रिपीट हो सकता है। वो कौन सा हो सकता है उसके लिए हमें नहीं पता, तो हम यहाँ लिखते हैं हेयर वी हैव 5 एग्जैक्ट ऑप्शंस टू फिल 5 places with odd, but in one place, अब ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट प्लेस ही हो, वो यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि एक प्लेस ऐसी होगी जहाँ पे रेपिटेशन होगी, बट इन वन प्लेस देयर इज रेपिटेशन। अब रेपिटेशन का मतलब क्या है कि रेपिटेशन ऑफ ऑड है, ऑड में से इन्हीं पांचों में से कोई एक ऑड यहाँ पे आ सकता है। अब वो 5 कैसे हो सकते हैं ये हम निकालेंगे 5C1 करके, ठीक है। इन पांच हमारे पास ऑड नंबर हैं, उनमें से कोई भी एक यहाँ पे फिल हो सकता है, तब ये जाकर आपके पास 6 डिजिट्स का एक ऑड नंबर और 6 ऑड डिजिट्स का एक नंबर बनेगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये तो हो गया, फिलअप होगी, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये कितने नंबर्स बन गए, 6 नंबर हैं। अब इन 6 नंबर्स की आपस में अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, देखें 6 नंबर हैं, लेकिन उन 6 में से एक नंबर ऐसा होगा जो रिपीट हो रहा है। तो रेपिटेशन के केस में हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करते थे, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, r3 फैक्टोरियल, r4 फैक्टोरियल, r5 फैक्टोरियल, ये आपने किया हुआ है,
ठीक है, अब देखें ये नंबर्स आपस में कैसे अरेंज हो सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, उसके बाद जब ये रख दिया, अब लेट से देखें यहाँ पे 5 ही आ गया वापस, तो अब ये नंबर खुद से कैसे अरेंज हो सकता है। टोटल नंबर है 6 R1, यानी एक नंबर ऑड ऐसे ही आएगा, दूसरा ऑड भी उसी तरह आएगा, तीसरा ऑड भी उसी तरह आएगा, चौथा ऑड भी उसी तरह आएगा, लेकिन पांचवा ऑड ऐसा होगा जो 2 दफ़ा आ रहा होगा। अब वो कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए नहीं डाला। तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज में ये नंबर अरेंज हो सकता है। ठीक है, ये वाला सारा। अब टोटल वेज कैसे होंगे, टोटल वेज इसके होंगे, यहाँ पे हमारे पास 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये अरेंजमेंट 5C1। अब ये कितना बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 5C1 तो 5 होता है, 6 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, इंटू 5 का C1 तो 5 होता है। सो दिस विल बिकम 5/2 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो हेयर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, आपने 6 डिजिट्स का एक नंबर बनाना है जिसमें कंडीशन ये है कि सारे के सारे आपके पास 6 डिजिट्स होने चाहिए। ओके, 6 डिजिट्स जब आपके पास होंगे तो आपके पास तो गिनती के अंदर टोटल 5 ऑड नंबर्स हैं, तो फिर एक ऑड नंबर आपको रिपीट करना पड़ेगा। अब वो कौन सा हो सकता है, इसके लिए हमने सारे के सारे पॉसिबल वेज लिख दिए हैं 5C1। तो अब ये जब नंबर बनेगा तो वो ऐसा हो सकता है कि जिसमें 4 ऑड नंबर्स तो यूनिक होंगे, लेकिन 5th वाला जो ऑड होगा वो डुप्लीकेट फॉर्म में होगा, यानी डबल आ रहा होगा। तो फिर ऐसे नंबर्स में इन नंबर्स की जितनी भी अरेंजमेंट बनेगी वो बनेगी 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो होगी स्टूडेंट्स इस नंबर की अरेंजमेंट, और ये इस लास्ट वाले ऑड की अरेंजमेंट। तो हमने टोटल अरेंजमेंट मल्टीप्लाई बाय लास्ट नंबर की अरेंजमेंट को सब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स आ गए कि ये हमारे पास बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास MCQ नंबर 5। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेट A इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट द इंटीजर चूजन इज प्राइम नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखें कि इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स स्टैट्स के हैं जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वो इस बात को बखूबी समझते होंगे कि जब भी नंबर ऑफ वेज की बात आती है और किसी सेट में से हमें पिक करना होते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है। ठीक है, अगर हमें ये कहा जाए कि आपके पास 5 नेचुरल नंबर हैं और इनमें से बताएं डिविजिबल बाय 2 कौन से हैं, तो देखें पहले 5 नंबर में हमारे पास जो डिवाइड होने वाले हैं 2 पे, वो 2 और 4 हैं। तो नंबर ऑफ वेज बाय हम कैसे निकालते हैं, 2/5 करके, यानी जितने नंबर होते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पे डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इस MCQ के अंदर मैं थोड़ा सा एम्बिग्विटी का शिकार हूँ कि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा हुआ है, तो हम उन्हीं के ऑप्शंस के हिसाब से आंसर लगाएंगे, लेकिन एक्चुअली में आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि हाँ आपको नंबर क्या दिया गया, आपको 1 से लेकर 20 तक सेट दिया गया है। आपने इनमें से नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं कि इंटीजर चूजन इज प्राइम। ठीक है, आपने ये नहीं फाइंड करना कि इंटीजर प्राइम इंटीजर चूज करने, आपने नंबर ऑफ वेज फाइंड करने। जब भी नंबर ऑफ वेज का वर्ड आ जाए तो इट मीन्स कि वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाता है। एनी हाउ, यहाँ पे हम आपके पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से हैं, प्राइम्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, जो खुद पे डिवाइड हों या 1 पे डिवाइड होते हों। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। सो दीज आर दी प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 and 20। कितने हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ पे स्टूडेंट्स रह गया है 19, ये भी प्राइम है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कितने हैं, देयर आर 8 प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज अगर वो ना लिखता ना तो फिर हम एम्बिग्विटी का शिकार ना होते। अगर नंबर ऑफ वेज है ना तो फिर यहाँ पे प्राइम का जो आंसर आना चाहिए वो 8/20 आना चाहिए, क्योंकि 8 सेलेक्ट हो रहे हैं 20 नंबर्स में से, तो 8/20 आंसर होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स के लिए ऑप्शन उसने दी हुई है 8 की है, तो हम यहाँ पे इसी को करेक्ट लिखेंगे। तो ये करेक्ट आंसर इज 8। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। सिमिलरली स्टूडेंट्स MCQ नंबर 6 भी हमारे पास ऐसा ही है कि जिसमें हमने ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 9 होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स स्टैट्स वाले हैं वो इस बात को जानते होंगे कि जब हम डाइस को थ्रो करते हैं और डाइस हमारे पास, क्योंकि मैं स्टैट्स भी पढ़ाता हूँ, तो डाइस जो है हमारे पास उसकी जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास इवेंट्स बनते हैं 36। तो उसमें से फिर हम ऐसे इवेंट्स को पिक करते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एनी हाउ यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सिलेक्ट करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, सबसे पहले हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे, जो आप 10th क्लास में किया करते थे। तो 1 2
1 4, इसी तरह 1 6 और 1 8। ये आपके पास 4 बन गए। नेक्स्ट 4 आपके पास कौन से होंगे? 3 2, 3 4, 3 6, 3 8। फिर नेक्स्ट 4 होंगे 5 2, 5 4, 5 6, 5 8, 7 2, 7 4, 7 6, 7 8। फिर नेक्स्ट होंगे आपके पास 9 2, 9 4, 9 6, 9 8। दीज आर दी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब स्टूडेंट्स इनमें से ऐसे पेयर आपने बताने हैं जो 9 बनाते हों। a प्लस बी इज इक्वल टू 9, यानी कि a फर्स्ट वैल्यू है, b सेकंड वैल्यू है, दोनों का सम 9 होना चाहिए। तो एक होगा स्टूडेंट्स आपके पास 1 और 8, यहाँ से आपके पास होगा 3 और 6, नेक्स्ट में आपके पास होगा 5 और 4, फिर होगा आपके पास 7 और 2, और इससे आगे आपके पास कोई पेयर नहीं है जो 9 बने। सो देयर आर 4 बाय कितने बने हैं ये टोटल? 5 4 20, तो 4 बाय 20 आंसर आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे करेक्ट लिखेंगे 4। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अच्छा, बुक में इसका आंसर स्टूडेंट्स 2 लिखा हुआ है, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा कि वो ठीक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा एमसीक्यू है, एमसीक्यू 7, जिसका आंसर आपके इन चारों ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। हाँ, जो आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि उसके मुताबिक फिर हमें क्वेश्चन को चेंज करना होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ और दी हुई है और आंसर के हिसाब से एक आंसर कुछ और बनता है। एनी हाउ हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है कि अ स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट है जिसने 12 में से 10 सवालात को हल करना है, ठीक है, पेपर के अंदर। सच दैट, इस तरह से कि ही मस्ट चूज एट लीस्ट। अगर यहाँ पे एट लीस्ट का वर्ड ना हो ना स्टूडेंट्स, तो ये ऑप्शंस ठीक हैं सारे। अगर यहाँ पे एट लीस्ट का वर्ड आ गया तो फिर यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन मिस है। तो कैसे देखते हैं? कहते हैं चूज एट लीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चॉइसेस आर। जब एट लीस्ट का वर्ड आ जाए ना स्टूडेंट्स, तो फिर वहाँ पे केसेस आ जाते हैं। एट लीस्ट का मतलब शर्त लग जाती है कि कम अज़ कम इतने, तो फिर हम मैक्सिमम तक जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम करते हैं कुछ इस तरह से। हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 12। 5 क्वेश्चंस ये हैं और स्टूडेंट्स हमारे पास 7 क्वेश्चंस ये हैं, टोटल हो गए 12। इनमें से स्टूडेंट ने 10 करने हैं, लेकिन ऑप्शन ये है केस 1 एटलीस्ट 4, यानी कि 4 भी कर सकता है पहले 5 में से, और पाँचों के 5 भी पहले 5 कर सकता है। एटलीस्ट 4 का मतलब ये है कि केस 1 है एटलीस्ट 4 फ्रॉम फर्स्ट 5। अगर वो एटलीस्ट के यानी कि एटलीस्ट हम यहाँ पे एटलीस्ट 4 फ्रॉम फर्स्ट 5 का मतलब ये है कि हम पहले लिख रहे हैं कि 4 ले रहा है जी, वो पहले 4 सॉल्व कर रहा है 5 में से। तो अगर देखें, पहले 5 में से उसने 4 सॉल्व कर लिए, और अगले 7 में से फिर उसको कितने सॉल्व करने पड़ेंगे कि वो 10 क्वेश्चन पूरे हो जाएं। अगले 7 में से वो सॉल्व करेगा 7C6। अगले 7 में से वो 6 सॉल्व करेगा, तब जाके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज केस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करें, कितने आंसर, क्या आंसर आता है हमारे पास? 5C4 अगर हम करते हैं और 7C6 करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 2, क्योंकि एटलीस्ट का हमारे पास ऑप्शन था ना, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अब देखें, 4 की जगह वो कहता है 5 फ्रॉम फर्स्ट 5। पहले 5 में से वो पहले 5 कर लेता है, इसका मतलब 5C5 कर लिए, और फिर अगले 7 में से उसने कितने करने हैं कि 10 पूरे हो जाए। अगले 7 में से भी वो 5 करेगा। तो ये आपके पास दूसरा केस है। आपके पास अगर कैलकुलेटर हो तो आप यहाँ पे अब हम लिखते हैं टोटल चॉइसेस। टोटल चॉइसेस क्या होंगी? इनका और इनका सम होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनका सम किया हुआ है, ये हमारे पास आ जाएगा 56। अगर आप इन दोनों को सम करेंगे, 5C4 इंटू 7C6 प्लस
प्लस 5C5 इंटू 7C5, तो ये आपके पास आ जाएगा 56 वेज। 56 तरीक़ों से स्टूडेंट्स वो ये एटलीस्ट 4 फ्रॉम फर्स्ट 5 के साथ क्वेश्चन कर सकता है। हाँ, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे एटलीस्ट का वर्ड ना होता, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा होता कि अ स्टूडेंट हैज़ टू आंसर या ही मस्ट चूज़ 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5 क्वेश्चन, यानी कि कंडीशन होती कि उसने 4 ही चूज़ करने हैं पहले 5 में से और अगले 6 चूज़ करने हैं 7 में से, तब स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ ये वाला केस बनता, ये वाला, और इसका आंसर हमारे पास 35 आता है। तो यहाँ पर 35 मौजूद है, लेकिन एटलीस्ट के वर्ड ने यहाँ पे एम्बिग्विटी क्रिएट कर दी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ देयर इज़ नो एटलीस्ट वर्ड देन द आंसर विल बी 35। इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट वर्ड देन देयर इज आर 2 चॉइसेस, ईदर ही विल सॉल्व 4 फ्रॉम फर्स्ट 5 और 5 फ्रॉम फर्स्ट 5। तो फिर दोनों केसेस को ऐड करके आपने वेज निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स इस MCQ को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये नोट्स मैंने देने भी होते हैं स्टूडेंट्स को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ देयर इज़ नो एटलीस्ट कंडीशन देन 35 वेज, तब आंसर क्या होता 35 वेज का। अगर एटलीस्ट हटा दें तो 35 आंसर है जो कि यहाँ मौजूद है, और अगर एटलीस्ट लगा हुआ हो तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे और दोनों केसेस का सम आपके पास आंसर होगा, दैट विल बी 56 वेज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 8 MCQ है हमारे पास। 8 में क्या लिखा हुआ है, कहता है इफ़ NC4 इज इक्वल टू NC10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपने एक स्टूडेंट्स पढ़ी थी प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे लिखते हैं एज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी, ये एक प्रूव्ड रिजल्ट है। आपके एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, NC4 इज इक्वल टू NC10। अब आप इन दोनों में से किसी एक कम्बिनेशन पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें। लेट्स से मैं फर्स्ट वाले पे लगा रहा हूँ। अगर NCR हो तो उसे लिख सकते हैं NCN माइनस R, तो NC4 को फिर क्या लिख सकते हैं NCN माइनस 4 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। इक्वल है किसके, NC10 के। अब आप इन दोनों को इक्वल रख लें, n की जगह n है और n माइनस 4 की जगह 10 रख लें इक्वल में, तो n का आंसर आ जाएगा 14। सो हेयर इज़ द राइट आंसर 14। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं हमने NC10 वाले को रखना है, तो अल्टरनेट में मैं आपको इसको भी रख के दिखा देता हूँ। NC4 को NC4 रहने दें, इसको लिख लें NCN माइनस 10। अब दोनों को इक्वल रख लें तो 4 इक्वल आ जाएगा n माइनस 10 के, और यहाँ से भी आपके पास n का आंसर क्या आएगा 14 आएगा। तो दोनों में से जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ दी प्रॉपर्टी, ये यूज़ करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ भी हमारे पास इसी प्रॉपर्टी का है। यहाँ पे लिखा हुआ है 15C3R इज इक्वल टू 15CR प्लस 3। तो हम लिखते हैं पहले NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो अब हमारे पास जो इक्वल कम्बिनेशंस हैं वो हैं 15C3R इज इक्वल टू 15CR प्लस 3। तो हम इनमें से किसी एक पे ये लगा सकते हैं। लेट्स से मैं फर्स्ट वाले पे लगा रहा हूँ। 15C3R को मैं इसके अकॉर्डिंगली लिख सकता हूँ 15 माइनस 3R, और राइट वाली इसी तरह रहेगी 15CR प्लस 3। अब 15 के इक्वल है तो इनके R को इक्वल रख लेते हैं। 15 माइनस 3R इक्वल टू R प्लस 3। तो R का आंसर यहाँ पे हमारे पास आएगा 15 माइनस 3R प्लस 3R। 12 इज इक्वल टू 3R प्लस R। 12 इज इक्वल टू 4R और R इज इक्वल टू 12/4 यानी कि 3। सो R का आंसर आ गया है 3, जो कि हमारे पास राइट ऑप्शन है ये। अब स्टूडेंट्स मैंने तो इसको वेरीफाई किया हुआ है, आप भी R की जगह यहाँ पे 3 पुट करें। एक जगह बनेगा 15C9, एक जगह बनेगा 15C6, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, 5005 इनका आंसर आता है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। ये इंडियन राइटर्स की बुक है, उसमें ये ऑप्शन मौजूद है MCQ स्टेटमेंट एज इट इज़, और आपको इसका YouTube के ऊपर भी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। इस MCQ में सिर्फ एक कमी ये है कि यहाँ पर आपने ये मानना है कि n इज़ ग्रेटर देन R, ठीक है, या R इज़ लेस देन n। हमने हमेशा ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ टोटल चॉइसेस जो हैं और नंबर ऑफ चूजन चॉइसेस जो हैं वो आपस में इस तरह से होती हैं कि टोटल हमेशा या तो बड़ी रहेंगी या इक्वल रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि R n से ग्रेटर हो जाए।
लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देयर द नंबर ऑफ वेज इन विच आर लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन एन लेटर बॉक्सेस इन अ टाउन। वी हैव, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको करवाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इफ़ एग्जांपल ले रहा हूँ, इफ़ वी हैव टू पोस्ट 4 letters in 5 letter boxes, क्योंकि एन जो है वो हमेशा आर से बड़ा होता है, इसलिए हमने 4 लेटर ले लिए हैं और 5 लेटर बॉक्सेस ले लिए हैं। लेट्स से दीज आर दी 5 लेटर बॉक्सेस एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, कि एक लेटर बॉक्स में कितने जाने, 2 लेटर बॉक्स में कितने जाने। यू हैव 4 लेटर्स। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेटर के लिए, फर्स्ट लेटर, पहले लेटर के लिए आप कितने बॉक्सेस में डाल सकते हैं इस लेटर को? 5 में से किसी एक बॉक्स में डाल सकते हैं। यू हैव 5 चॉइसेस। सेकेंड लेटर के लिए ऐसा नहीं है कि अब एक बॉक्स में एक लेटर चला गया तो दूसरे में वो लेटर नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे नॉन रिपीटिशन की कोई कंडीशन नहीं है। तो सेकंड लेटर के लिए भी आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 5। सेकंड भी आप किसी 5 में से किसी एक में डाल सकते हैं। इसी तरह थर्ड लेटर के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी? 5 में से किसी एक में जा सकता है। 5 के चारों भी एक बॉक्सेस में जा सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। यू हैव 5 ओपन चॉइसेस टू पुट एनी लेटर इन एनी बॉक्स। और फोर्थ लेटर जो लास्ट लेटर है उसके लिए भी आपके पास 5 बॉक्सेस ओपन हैं, आप 5 में से किसी एक में डाल सकते हैं। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? टोटल आपके पास हो गए 5 × 5 × 5 × 5। तो ये आपके पास हो गए 5 पावर 4 चॉइसेस। अब आ जाए इसी सिनेरियो को पुट करें इस क्वेश्चन के ऊपर। यू हैव n नंबर ऑफ लेटर बॉक्सेस एंड यू हैव टू पुट r लेटर्स इन दीज बॉक्सेस। सो एज वी हैव 5 पावर 4, तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉक्सेस हैं वो कितने हैं? वो n बॉक्सेस हैं और लेटर कितने? वो r हैं। जैसे यहाँ पे 4 लेटर्स थे और 5 लेटर बॉक्सेस थे, तो क्या आंसर आया? बॉक्सेस पावर लेटर्स। तो यहाँ पे भी बॉक्सेस पावर लेटर्स, तो n पावर r आपके पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। बुक में यहाँ पे c लगा हुआ है, c नहीं हो सकता। c उसी कंडीशन में हो सकता है अगर आपके पास लेटर्स ज़्यादा हों और बॉक्सेस कम हों। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि वी हैव n ग्रेटर देन r, नंबर ऑफ टोटल चॉइसेस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ ऑप्शन चॉइसेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, डी ऑप्शन। हाँ, अगर कोई ऐसी कंडीशन होती कि हमने 5 लेटर हैं, 5 लेटर बॉक्सेस हैं और 2 लेटर को डालना है और रिपीटेशन नहीं करनी, तो फिर हम कम्बिनेशन या परमुटेशन में से किसी एक पे जाते। एनी हाउ, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इंडियन बुक्स में मौजूद हैं, यूट्यूब पे काफ़ी इसके ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं और आप इसको आसानी से वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के MCQs। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के MCQs के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।